सृष्टि के आदिकाल में जब मनुष्य भावनाओं को केवल शब्दों से नहीं, प्रतीकों से व्यक्त करता था, तभी से एक पवित्र बंधन की शुरुआत हुई थी, जो केवल धागे में नहीं, आत्मा में बंधा था। ये बंधन था भाई और बहन के प्रेम, सम्मान, आस्था और आत्मिक सुरक्षा का, जिसे आज हम रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं। ये पर्व केवल एक पारिवारिक परंपरा नहीं, बल्कि एक आत्मिक वचन है, जहां बहन अपने भाई को रक्षा का संकल्प सौंपती है और भाई केवल उसकी शारीरिक नहीं, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक सुरक्षा का व्रत लेता है। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान थे। माता पार्वती, श्री गणेश, कार्तिकेय और अन्य गण भी वहां उपस्थित थे। एक दिन श्री गणेश की बहन के रूप में पूज्य माता संतोषी प्रकट हुई। संतोषी माता का जन्म श्रद्धा और भक्ति की अग्नि से हुआ था। उन्होंने श्री गणेश से रक्षा सूत्र बांधने की इच्छा जताई। भगवान श्री गणेश हर्ष से भर उठे। उन्होंने भी अपनी बहन को यह वचन दिया कि वे न केवल उसकी रक्षा करेंगे, बल्कि संसार को भी यह संदेश देंगे कि भाई और बहन का ये बंधन केवल शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। माता संतोषी ने राखी बांधी और उसी दिन से रक्षाबंधन का पर्व अपने आध्यात्मिक स्वरूप में आरंभ हुआ। कहा जाता है कि ये दृश्य देखकर समस्त देवगण भी हर्षित हो उठे। उस दिन पहली बार यह अनुभव हुआ कि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, एक संवेदना है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो वह उसके शरीर को नहीं, उसके आत्मबल, उसकी नीति और उसकी रक्षा भावना को सशक्त करती है। वहीं जब भाई वचन देता है, तो वह सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, समाज की हर बुराई से अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। इसी आत्मिक भाव को आगे लेकर एक और प्रसिद्ध घटना घटित हुई स्वर्गलोक में। जब देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तो इंद्रदेव पराजय की कगार पर आ पहुंचे। भयभीत होकर वे अपने महल लौटे और देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने उन्हें एक रक्षा सूत्र बांधा और मंत्र पढ़कर उनकी कलाई पर बांधते हुए कहा, ये केवल धागा नहीं, मेरे विश्वास और प्रार्थना की डोर है। ये तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगी। और हुआ भी यही। इंद्रदेव फिर युद्ध भूमि में उतरे और विजय प्राप्त की। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी और इसी के साथ रक्षाबंधन का उत्सव स्वर्ग से पृथ्वी तक पहुंच गया। महाभारत में भी रक्षाबंधन की एक आत्मिक व्याख्या मिलती है। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहते देखा, तो बिना कुछ सोचे अपने आंचल से कपड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण ने इस प्रेम को केवल बंधन नहीं, आत्मीयता समझा। उन्होंने वचन दिया, जहां भी तुम्हें आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और यही वचन तब फलीभूत हुआ जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा और श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। ये केवल ईश्वर और भक्त का नहीं, भाई और बहन के भाव का चरम रूप था। इसी महाभारत काल में एक और कोमल लेकिन गूढ़ प्रसंग घटित हुआ। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बहन सुभद्रा ने श्रावण पूर्णिमा के दिन उन्हें राखी बांधी। सुभद्रा, जो स्वयं एक वीरांगना और धर्मपरायण नारी थी, उन्होंने इस पावन अवसर पर श्री कृष्ण की कलाई पर रक्षासूत्र बांधते हुए उनसे सदैव परिवार की रक्षा, धर्म की रक्षा और समाज में नारी के सम्मान की रक्षा का वचन लिया। श्री कृष्ण ने उस रक्षा सूत्र को अपने मन के सबसे गहरे स्थान पर सहेजा और यह वचन उनके संपूर्ण जीवन में दिखाई दिया। यह प्रसंग बताता है कि राखी का बंधन केवल बहन की रक्षा के लिए नहीं, समाज और धर्म की रक्षा के लिए भी एक पुकार होती है, जिसे सच्चा भाई सदैव निभाता है। एक अन्य कथा में जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उसे पाताल में भेजा, तो लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांधी और अपने पति विष्णु को वापस ले आईं। बलि ने उस रक्षा सूत्र को इतना पवित्र माना कि उसने स्वयं अपने राज्य को बहन के स्नेह में न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार राखी एक सामाजिक और भावनात्मक वचन का प्रतीक बन गई। समय बीतता गया, पर राखी की परंपरा और उसका भाव नहीं बदला। इतिहास में भी ये प्रेम दिखाई देता है। जब मेवाड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी, कर्णावती को बहन मानकर हुमायूं ने अपनी सेना लेकर उसकी रक्षा के लिए चल पड़ना स्वीकार कर लिया। यद्यपि समय की गति में वह रानी को नहीं बचा सका, लेकिन राखी की मर्यादा को निभाने का भाव आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित है। आज के युग में जब समाज नारी की गरिमा को बार बार चुनौती देता है, तब रक्षाबंधन एक चेतना का पर्व बन गया है। भाई अब केवल खून का रिश्ता नहीं, बल्कि हर वह व्यक्ति, विचार और संस्था है जो किसी भी स्त्री की रक्षा के लिए खड़ा होता है। वहीं बहन भी अब केवल एक निर्भर स्त्री नहीं, बल्कि शक्ति, स्नेह और सहनशीलता की मूर्ति है, जो प्रेम के धागे से अपने परिवार को जोड़कर रखती है। राखी का ये धागा अब सीमाओं से परे जाकर धर्म, जाति, लिंग और भाषा के भेद मिटाकर एक मानवीय मूल्यों से बंधी डोर बन गई है। ये हमें याद दिलाता है कि रक्षा केवल तलवारों से नहीं, विचारों से होती है, और वचन केवल शब्द नहीं, आत्मा का संकल्प होते हैं।
आज जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह उसके जीवन की सलामती की कामना नहीं, उसकी आत्मा की शुद्धता, उसके कर्मों की मर्यादा और उसके कर्तव्यों की स्मृति भी देती है। और भाई जब बहन से यह धागा बंधवाता है तो वह उसके हर सुख दुख में सहभागी होने का आत्मिक वचन देता है। यही है रक्षाबंधन का असली स्वरूप, रक्षा, प्रेम, आशीर्वाद और आत्मिक बंधन का महापर्व। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि समाज तभी सुरक्षित रहेगा जब रिश्ते आत्मा से जुड़ेंगे। जब भाई अपनी बहन की रक्षा केवल शारीरिक रूप से नहीं, उसके विचारों, उसके निर्णयों और उसकी आज़ादी की रक्षा करेगा। और बहन उसे केवल राखी नहीं, अपने प्रेम, आशीर्वाद और विश्वास की गांठ सौंपेगी। ये पर्व हमें सिखाता है कि रक्षा केवल स्त्री की नहीं, हर उस मूल्य की होनी चाहिए जो प्रेम, सत्य और करुणा की नींव पर टिका है। यही रक्षाबंधन का शाश्वत संदेश है, एक धागा जो हमें जोड़ता है, एक वचन जो जन्मों तक निभाया जाता है, और एक रिश्ता जो केवल रक्त का नहीं, आत्मा का होता है। सम्मानीय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में बतलाइए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।